मेरे देश की महान नारियों की गाथा में आज हम बात करेंगे अहिल्याबाई होलकर की। ऐसी अनेक नारियां हुई जिन्होंने साधारण परिवार में जन्म लिया। महान कार्य किए जाने के कारण आज भी उनका नाम अमर है। उन्हीं में से एक अहिल्याबाई का जन्म 1735 ईस्वी में महाराष्ट्र की पाथर्डी गांव में हुआ था। उनके पिता मनकोजी राव सिंधिया एक साधारण गृहस्थ। एक बार इंदौर के महाराजा मल्हारराव होलकर ने पूना जाते समय इसी गांव के शिव मंदिर में डेरा डाला। वहां उन्होंने एक हुनर कन्या को देखा। कन्या उन्हें बहुत पसंद। मल्हारराव होलकर ने मनकोजीराव सिंधिया से उनकी कन्या अहिल्याबाई से अपने पुत्र के विवाह का प्रस्ताव रखा। मनकोजी इस विवाह के लिए तैयार हो गए। मल्हारराव कन्या को इंदौर ले आए और अपने पुत्र खांडेराव से विवाह करवा दिया। अहिल्याबाई इंदौर की रानी बनी। ससुराल आकर मधुर स्वभाव तथा सेवा लगन से सबका मन मुग्ध कर लिया। अहिल्याबाई की दो संतानें हुई। पुत्र का नाम मालीराव तथा कन्या का नाम मुक्ताबाई रखा गया। इस प्रकार सुख से उनके जीवन के 9 वर्ष बीते। इसके बाद अहिल्याबाई के जीवन में दुख पर दुख ही आते चले गए। दिक के पास कुंभे दुर्ग के युद्ध में खांडेराव युद्ध भूमि में मारे गए। मल्हारराव को अपने बेटे की मृत्यु का बहुत दुख हुआ। अहिल्याबाई अपने पति के साथ सती होना चाहती थी, परंतु ससुर मल्हारराव ने उन्हें सती होने से रोका। उन्होंने कहा, बेटी तू ही मेरा सहारा है, तू भी नहीं रहेगी तो इतना बड़ा राजकाज मैं कैसे संभालूंगा। अहिल्याबाई ने सोचा कि मृत पति के साथ जल मरने से तो अच्छा है कि प्रजा की सेवा की जाए और पुण्य का काम किया जाए। इसीलिए वह अपने ससुर की आज्ञा अनुसार राजकाज देखने लगी। कुछ दिनों बाद मल्हारराव भी स्वर्गवासी हो गए। ससुर की मृत्यु के बाद अब अहिल्याबाई का पुत्र मालीराव गद्दी पर बैठा। वह बड़ा निर्दयी और दुष्ट था। उसके बुरे व्यवहार के कारण अहिल्याबाई बहुत दुखी रहती थी। 9 महीने के बाद अहिल्याबाई का पुत्र भी स्वर्गवासी हो गया। अहिल्याबाई चारों ओर से दुखों से घिर गई, परंतु ऐसे संकट की घड़ी में भी वह कभी हार नहीं मानी। अपने दुख को भुलाकर अपने ससुर के द्वारा सौंपे गए राज्य की सेवा के कार्य में जुट गई। पेशवा की राय से उन्होंने गंगाधर राव को अपना मंत्री बनाया। राजकाज शुरू किया। गंगाधर राव स्वार्थी व कुटिल था। उसने अहिल्याबाई से कहा कि वे किसी बालक को गोद ले लें और स्वयं भगवान के पूजन में लग जाएं। अहिल्याबाई ने कहा कि वे शासन किसी योग्य व्यक्ति को ही सौंपेंगी। गंगाधर ने रघुनाथ राव को इंदौर पर हमला करने के लिए उकसाया। दरबार के लोगों ने कहा कि वे अहिल्याबाई को ही शासक के रूप में बनाए रखना चाहते हैं। यदि रघुनाथ राव ने हमला किया तो सब मिलकर मुकाबला करेंगे। अहिल्याबाई के सेनापति तुकोजीराव होलकर ने रघुनाथ राव को कहलवाया कि सोच समझकर नर्मदा नदी के इस पार आना। इससे रघुनाथ राव डर गया और वापस चला गया। एक मुसीबत टली, दूसरी शुरू हो गई। डाकुओं ने प्रजा को त्रस्त करना शुरू कर दिया। अहिल्याबाई ने घोषणा करवाई कि जो डाकुओं का सफाया करेगा मैं उससे अपनी पुत्री मुक्ताबाई का विवाह कर दूंगा। एक मराठा युवक यशवंतराव फणसे ने कहा कि यदि सेना और धन मेरी मदद की जाए तो मैं डाकुओं का सफाया कर सकता हूँ। अहिल्याबाई ने मांग स्वीकार की। यशवंतराव फणसे ने 2 साल में स्थिति सुधार दी। अहिल्याबाई ने अपने वायदे के अनुसार मुक्ताबाई का विवाह यशवंतराव से कर दिया। अहिल्याबाई ने अनेकों कुएं, धर्मशाला तथा मंदिर बनाए। राज्य में निसंतान लोग बच्चा गोद ले सकते थे। अपना धन जिसे चाहे दे सकते थे। उनके समय व्यापार बहुत उन्नति पर था। इंदौर एक बड़ा महानगर बन गया। उनका जीवन सादा, धार्मिक विचारों वाली स्त्री थी। आत्म प्रशंसा और चापलूसी से बहुत दूर रहती थी। 60 वर्ष की आयु में अहिल्याबाई ने अपने प्राण त्याग। उनके बाद तुकोजीराव गद्दी पर बैठा।